हेलो गाइज, आज हम एक ऐसे टॉपिक बताने जा रहे हैं जो नए यूट्यूबर हैं जो अपने यूट्यूब पर पढ़ाना चाहते हैं। उसके लिए खास करके तो सबसे पहले क्या करना है, उसे कंटेंट तैयार करना होता है जो बिना फेस दिखाए हुए पढ़ाना चाहते हैं। तो कंटेंट क्या करते हैं, पहले MS वर्ड में जाके टाइप करते हैं। तो MS वर्ड में टाइप करने से बहुत काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है। तो उसे क्या करना है, बहुत कम समय में ज़्यादा कंटेंट को तैयार कैसे करते हैं। तो कुछ नहीं, वो क्या करना है, गूगल पर सर्च करना है। गूगल पर सर्च करने के बाद वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर लेना है कॉपी, और उसके बाद एक ऐप है उसमें जाके आप पेस्ट कर देना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर अपना मोबाइल पे अपना गूगल में खोल लिए और गूगल में सर्च करेंगे जिस भी टॉपिक का हम पढ़ाना चाह रहे हैं, MCQ लेना चाह रहे हैं, वर्ड लेना चाह रहे हैं, उसे हम इसे यहाँ पर सर्च करेंगे। जैसे हम लेंगे क्लास 10th हिंदी हिंदी MCQ चैप्टर 1 चैप्टर 1। अब इस लेना है कि कौन से बोर्ड का लेना है, तो हमें लेना है बिहार बोर्ड। यहाँ पर बिहार बोर्ड देखिए आपको आ गया, सर्च करना है। यहाँ से सर्च करने के बाद जैसे मान ली कि इसी पर पहले पर हम अगर क्लिक कर रहे हैं, तो जैसे देखिए हम पहला चैप्टर की बात करते हैं तो गूगल पर आ गया क्लास 10 हिंदी चैप्टर 1 फ्री PDF श्रम विभाजन और जाति प्रथा ऑब्जेक्टिव 2024। इसके लिए क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव 2024 के लिए ये आ गया है। इससे हम क्या करेंगे, इससे थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। देखिए आपका ये आंसर के साथ आपका ये दिया गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप ऐसे पढ़ा सकते हैं बिना और बहुत कम समय में। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने किससे मानता था, तो ये जाति प्रथा को मानते थे। किससे मानते थे, जाति प्रथा को, ऑप्शन नंबर से। इस तरह से हम क्या करते हैं, बहुत सारे प्रश्नों को हम पढ़ा सकते हैं। हाँ जाना भी, रुक जाओ। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा आखिर है क्या। एक कहानी है, साक्षात्कार है, कि ये निबंध है कि भाषण है। तो कहा श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये क्या है, एक निबंध है। क्या मेरे प्यारे साथियों, एक निबंध है, एक निबंध है। तो ऑप्शन नंबर इस तरह से बढ़ाते चलेंगे। जैसे चौथा नंबर है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, 14 अप्रैल 1979 में, 14 अप्रैल 1971 में, 14 अप्रैल 1891 में, 14 अप्रैल 1981 में। तो ये जानना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ तो क्या हुआ, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891। ऑप्शन नंबर। इस तरह से बहुत सारे प्रश्नों को हम पढ़ा सकते हैं। देखिए प्रश्न अगर ऐसे पढ़ाना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ, तो इसे पढ़ाने के लिए आपको क्या कुछ नहीं करना है। एक तो इसे क्या कर, तो जन्म कहाँ हुआ था, तो उसका जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में हुआ था, महू मध्य प्रदेश में। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया, पुरोधा एक शब्द है, तो उसे क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही कहा गया मानव मुक्ति के पुरोधा। जैसे 7वां प्रश्न है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों।
तो उन्होंने कहा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण है, ये रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण है। इस तरह से बहुत सारे हम प्रश्न को क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से क्या करना, अगर इस कॉपी पेस्ट इसे क्या करना, कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पर क्या कर दबाना है और इसे आगे खींच लेना है स्लाइड को। आने के बाद देखिए ऑल सेलेक्ट ऑल पर यहाँ क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद फिर आया होगा कॉपी पर यहाँ पेस्ट कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ से बैक चल जाना है। बैक आने के बाद फिर कहना है एक ऐप है, उस ऐप में हमें क्या करना है, जिस ऐप का नाम है डॉक में जाना है, इसे ओपन कर लेना है। ओपन में जाने के बाद एक प्लस आइकन यहाँ पर दिख रहा है। ये डॉग में जाने के बाद क्या हो रहा है, एक प्लस आइकन का यहाँ दिख रहा है कोने में, इस पर क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। तो चलते हैं हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद पेंसिल वाला आइकन पर क्लिक करना है। करने के बाद एक आपका न्यू टेक्स्ट आ जाएगा ना, न्यू पेज। अब यहाँ पर लिखना है क्या, जो भी लिखना है उसे, अगर जो कॉपी किया उसे यहाँ पर क्या करना, कॉपी कर देना है। तो देखिए सारे कंटेंट यहाँ पर ही आ गए हैं। क्या आ गया, सारे क्वेश्चन। तो देखिए पहले अध्याय से टोटल यहाँ आपको 37 प्रश्न मिला। तो एक चैप्टर के 37 प्रश्न बहुत काफ़ी है। अगर आप वक्त करते हैं तो दूसरे से कॉपी पेस्ट करके इसे डाल सकते हैं। अब रह गया कि बात यहाँ पर ये सारी चीज़ को हटाना है, ये सारे वगैरह सबको हटाना है, क्योंकि यूट्यूब पर पढ़ाते समय ये सबको नहीं दिखाना है। तो ये सब क्या करना है, इसे फिर से यहाँ पर दबाना है। यहाँ पर क्या करना, ऐसे इस तरह से दबाना, ऐसे नीचे की ओर घसकना है। इसे स्लाइड को नीचे की ओर बढ़ाते जाना है, ऐसे आगे की ओर नीचे बढ़ाते जाना है। इस स्लाइड जब तक बढ़ाना है जब तक कि पूरे ये बेकार, ये ना जो बेकार कंटेंट में ये लिखा गया ना, ये सब चीज़ को हटा देना ताकि स्टैंडर्ड लगेगा यूट्यूब पढ़ाते। ये हट गया, इसे कट पर पेस्ट कर देना। कट करने से सारी ये हट गया। अब देखो ये ऊपर में कुछ भी लिखा होगा, इसे भी क्या करना है, इसे यहाँ दबाना है और इसे आगे स्लाइड को करना है। इस तरह से करते करते ये सारे क्वेश्चनों को हटा देना और यहाँ पर कट पर करना। अब देखिए कट गया। अब कि इसे और स्टैंडर्ड बनाने के लिए क्या करना, अगर यहाँ पर ऑप्शन आपको नहीं दिखना है, क्या करना, ऑप्शन आपको नहीं रखना। तो ये प्रश्न तो आपको याद होगा, या तो प्रश्न को नोट करना, सवाल का उत्तर कौन होगा, अब एक बार पढ़ लेना, उसके बाद आंसर देना। अगर यह प्रश्न को यहाँ आंसर को ऑप्शन को रखना विचार है कि हमारा ये आंसर यहाँ भी रहे, ताकि जो गलत हो मिस्टेक हो उसे देख लें, तो क्या करना है, इसे यहाँ से कम स्पेस की जगह देना, कम से कम 9 स्पेस देना। इस तरह से कितना, 9 स्पेस देना। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड। ताकि अब इसे इस तरह से रोटेट कर लेना अपने स्क्रीन। अब रोटेट करने के बाद ये ऐसे जो आएगा ना, तो आपको ये स्टैंडर्ड लगेगा। क्या लगेगा, स्टैंडर्ड।